हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो आज उठने में हो गई है देरी, क्योंकि कल शाम को काफ़ी टाइम हो गया था हमको काम करते करते। और उसके बाद में है ना कि थोड़ी बहुत बातें भी हुई थी, तो लगभग बज गए थे रात के 12 बज गए थे। उसके बाद में ही हम लोग सोए थे और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, क्योंकि कल जो है ना कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो नींद भी हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से आज हो गई है देरी उठने में। तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं काम करने में। तो नीचे की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, उसके बाद में छत पर ही सीधे आ गए हैं। तो यहाँ पर की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और जिस तरफ ये लकड़ी रखी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है, तो सारी लकड़ी हटाकर साफ़ सफाई कर लेते हैं। और कंडे अभी लाने हैं, तो कंडे भी लाने हैं, वो भी लाएंगे। तो पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में करनी है चूल्हे की पुताई। और बाहर वाला चूल्हा भी मैंने शाम को जलाया है और ये वाला सुबह के टाइम चूल्हा जला था, तो दोनों चूल्हों की करनी है पुताई। और काफ़ी कूड़ा भी हो गया है, तो अच्छे से पूरी छत पर झाड़ू लगा देते हैं। तो सुबह सुबह के यही सारे काम हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आज भी थकान लग रही है, लेकिन फिर भी उठना तो है ही, क्योंकि मेहमान भी घर पर हैं और काम तो करने ही है, चाहे कितनी भी थकान लगे। तो सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद में ही आराम करेंगे। और आज जो है ना कि मेहमान घर पर भी जाने वाले हैं, तो आज हमारी भाभी जी अपने घर चली जाएंगी और सभी मेहमान चले जाएंगे। जो हमारी देवरानी जी की बहन है वो भी चली जाएंगी। तो बस लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी से हम खाना ना बना लेते हैं, उसके बाद में ही भाभी जाएंगी घर। और आज भाभी का व्रत भी है, तो भाभी तो खाना नहीं खाएंगी, क्योंकि आज है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार का भाभी व्रत रखती हैं। पहले हम भी व्रत रखते थे, शादी के पहले मैंने भी रखा है और बाद में भी 2-3 साल रखा है व्रत। लेकिन अब है ना कि हमने छोड़ दिया है। बहुत सारे उसमें नियम भी होते हैं, खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं शुक्रवार वाले दिन, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग नहीं मना पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने शुक्रवार का व्रत छोड़ दिया है। तो भाभी का है व्रत, तो भाभी तब तक नहा धो रही हैं और तब तक मैंने कहा कि चूल्हे की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में हम भी नहाएंगे। पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना शुरू करेंगे। तो तब तक जो है ना कि गैस पर चाय नाश्ता बना लेंगे, चाय नाश्ता सभी को करा देंगे और खाना बाद में बनाएंगे। तो थोड़ी सी देरी भी हो जाएगी, क्योंकि या तो देरी से हम लोग उठे ही हैं। और भाभी तो वैसे जल्दी उठ गई थी, लेकिन जो है ना कि हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और गर्मी से बहुत ज़्यादा हैं परेशान, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना कि आप सभी को बताया है कि मैंने जैसे गले में थोड़ा जिस दिन हम दावत खाने के लिए गए थे, तो मैंने मंगलसूत्र पहन लिया था, तो गले में हमारे थोड़ी सी हो गई है दिक्कत। दाने से निकल आए हैं, तो गले में बहुत ज़्यादा जलन सी पड़ रही है। तो थोड़ा सा आलस भी आ गया था कि उठने का, थकान भी लग रही थी, थोड़ी सी दिक्कत भी है। तो इसी वजह से देरी हुई है आज। तो काफ़ी टाइम हो गया है। आप सभी को दिखाते हैं धूप कितनी तेज़ निकल आई है। और मौसम तो वैसे अच्छा है, लेकिन पता नहीं चलता है, कभी कभी बादल भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और सुबह सुबह का तो मौसम आज अच्छा है, सुहावना मौसम है, चारों तरफ से एकदम से खुले बादल हैं, धूप भी निकल आई है। और इधर हमारी बन रही है चाय, तो चाय छान लेते हैं, उसके बाद में सभी को चाय देते हैं, चाय नाश्ता करा देंगे। और खाना बनेगा हमारा छत पर, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी आज। तो एक तरफ मैंने दूध को रख दिया था उबलने के लिए, तो दूध भी उबल गया है। और मूंगफली भी मैंने रख दी थी उबलने के लिए, क्योंकि कच्ची मूंगफली हमारे यहाँ तैयार हो गई है खेतों में। तो पापा लेकर सुबह सुबह ही आ गए थे, तो मूंगफली तोड़ कर रख दी है अच्छे से धुलकर उबलने के लिए। और तब तक चली गई थी गैस, क्योंकि गैस तो जाने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं था कि अभी चली जाएगी गैस, तो गैस भी चली गई थी। और इधर हमने दोबारा से चाय बनाई थी भाभी के लिए, एक बार बनाकर सभी को पिला दी थी, उसके बाद में दोबारा से भाभी के लिए बनाई थी, क्योंकि भाभी हैं व्रत, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। और तो कुछ खाने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस मूंगफली है, तो मूंगफली उबाल दी हैं, जो भी चीज़ें हैं वही खिला पिला देंगे। और इधर उसके बाद में हम यहाँ गए थे, मैंने कहा कि जो बिस्तर इस तरह पड़े हैं उनको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर एक चारपाई भी डाली थी, क्योंकि सभी लोग यहीं पर लेटे थे। और इधर जो है ना कि गैस चली गई थी, फिर उसके बाद में जो कुकर मैंने चढ़ाया था, कुकर को ऐसे ही गैस पर चढ़ाया था। और उसके बाद में इसमें मैंने जो है ना कि राख का लेप भी नहीं लगाया है, ऐसे ही कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। जो छोटा वाला चूल्हा है उस पर चढ़ा दिया है कुकर, और एक तरफ बनाने लगे हैं सब्जी। अगर एक ही चूल्हे के भरोसे रहेंगे तो जो है ना कि हमारे खाना बनाने की भी और ज़्यादा देरी हो जाएगी।
तो मैंने कहा कि एक तरफ हम खाना बनाएंगे, सब्जी छौंक देंगे और दूसरी तरफ रख दिए हैं मूंगफली उबलने के लिए। तो मूंगफली भी हमारे साथ में ही उबल जाएंगी। और इधर भाभी भी आ गई थी, तो भाभी बोल रही थी कि लाओ हम सब्जी बना दें। तो मैंने कहा चलो बना देना। तो मैंने यहाँ पर पहले जो है ना कि फूल को फ्राई कर लिया है अच्छे से। आज फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। आज है दिन शुक्रवार का, तो शुक्रवार को है ना कि खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। व्रत जिसके घर में एक सदस्य भी अगर व्रत रखता है तो उसके घर में जो है ना कि खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, पूरा दिन नहीं खाई जाती हैं। दूसरे दिन से ही खाना शुरू करते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर आज मैंने टमाटर नहीं डाले हैं क्योंकि मेरा भाई भी है। तो वैसे तो हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है शुक्रवार को, खटाई टाई सभी लोग खा लेते हैं। और जब हमको ध्यान रहता है तो हम थोड़ा बहुत मना लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मनाते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। और जो है ना कि 2 चूल्हे जल रहे हैं, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और धूप भी थोड़ी सी आ गई है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, धूप यहाँ पर आ गई है। तो वैसे तो फट्टा मैंने बांध दिया है, लेकिन बस थोड़ी सी ही धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन गर्मी हो जाती है तो गर्मी तो लगेगी ही, चाहे धूप हो या फिर ना हो धूप। तो इधर फिर भाभी छौंकने लगी हैं सब्जी। भाभी ने फिर माना ही नहीं, भाभी ने कहा कि लाओ हम बनाते हैं। तो मैंने कहा तुम व्रत भी हो और खाना बनाओगी तो खाना भी नहीं है आज, है ना कि। तो मैंने कहा रहने दो, लेकिन फिर भी भाभी ने सब्जी बना दी थी। और थोड़े बहुत जो भी काम थे हल्के फुल्के भाभी ने करा दिए थे। और हमारी ननद जी भी लगी हुई थी। और देवरानी जी की है तबीयत ख़राब, तो वो तो नहीं कुछ कर पाती हैं, उनकी तबीयत इन दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आरब को भी देखना पड़ता है। तो हम और हमारी ननद जी ने फिर खाना बना लिया था चूल्हे पर ही, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी। तो चूल्हे पर ही पूरा खाना बनाया था। और बाद में जो है ना कि दोपहरी के टाइम दूध भी गर्म करना था, वो भी गर्म करके रख लिया था। चाय भी दोबारा से बनाई थी, चूल्हे पर ही बना ली थी। उसके बाद में ही यहाँ की साफ़ सफाई और चूल्हे की पुताई मैंने की थी। और हवा चल रही है तो इसकी वजह से जो धुआं है ऊपर ही आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पर खाना बनाने में। तो इधर हमारी सब्जी छौंक गई है, तो सब्जी को रख देते हैं पकने के लिए। सब्जी पक जाए उसके बाद में सेकेंगे रोटियाँ, चावल नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे सब्जी में, तो बस रोटियां ही सारी सेकेंगे। और तब तक हम आटा लगा कर रख लेंगे। और हमारी ननद जी भी आ जाएंगी, क्योंकि ननद जी ले रही थी, आरब को खिला रही थी। तो इसी वजह से हम लोग अकेले ही थे छत पर यहाँ पर। और इधर रोटियां हमारी सिक गई हैं, बस थोड़ी सी रोटियां रह गई हैं सेकने के लिए। तो रोटियां सारी सिक जाएं। और आरोही के पापा यहाँ पर खा रहे हैं खाना। तो आरोही के पापा को दुकान के लिए देरी हो रही थी, तो इसी वजह से वो खाना खाने लगे हैं। कहने लगे कि हमको परोस दो, और हम जा रहे हैं दुकान पर। और दोबारा से जब आएंगे तब जो है ना कि मेहमानों को लिवाने के लिए ले जाएंगे, भेजने के लिए जाएंगे। तो अभी आरोही के पापा चले जाएंगे दुकान पर, अब दोबारा से आएंगे। अभी तैयारी भी नहीं हो पाई है और खाना भी हमारा अभी बन नहीं पाया है। तो सभी लोग खाना ना खाएंगे, उसके बाद में ही ये लोग जाएंगे। तो रोटियां बस जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर आरोही के पापा जा रहे थे दुकान पर, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी देवरानी जी की बहन है वो भी जा रही हैं साथ में, तो वो रुकेंगी और जगह पर। क्योंकि यहीं पास में ही हमारी सभी रिश्तेदारी हैं, तो जो सभी लड़कियां हमारे तरफ की हैं वो यहीं पर हैं। सभी लोगों ने यहीं पर शादियां कर दी हैं, तो यहीं पास पास ही गांव में हैं। तो सभी लोग जब इधर साइड में आते हैं तो हर जगह पर हो लेते हैं। यहीं पर हमारी बुआ हैं दूसरी वाली, और कई हमारी दीदियां भी हैं जो कि हमारे परिवार की ही। तो वहीं पर ये जा रही हैं, तो आरोही के पापा के साथ में ही निकल जाएंगी। तब तक ये वहाँ पर रुक जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे ये सभी लोग घर पर। तो इधर हमारा खाना भी बन गया था और सभी लोगों को खाना खिला पिला दिया है। और उसके बाद में लग गए हैं बर्तन धुलने में। तो बर्तन बहुत सारे हो गए हैं इकट्ठा, और थोड़े बहुत बर्तन मैंने पहले भी धुले हैं। और ये वाले जो बर्तन हैं अभी के हैं, तो जले वाले जो बर्तन हैं वो बाद में हम धुलेंगे। पहले जो ये हल्के वाले बर्तन हैं ये धुल लेते हैं। और आज मैंने ये बड़े बड़े गिलास भी निकाल लिए हैं, क्योंकि गिलास थे नहीं बड़े बड़े, और हैं वो लेकिन थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो ये वाले गिलास मैंने निकाले हैं, जो कि 3 गिलास मैंने लिए हैं, वो भी बालों से। थोड़े बहुत पैसे जो कम पड़ गए थे तो पैसे दे दिए थे बालों की जगह पर।
तो 3 गिलास मैंने लिए हैं। 1 गिलास तो मैंने उस दिन लिया था, तो आप सभी को मैंने दिखाया था। तो अच्छे लगते हैं इनमें पानी पीते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी बड़े-बड़े गिलास हैं, तो हमें तो ये गिलास बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही पसंद आए थे, तो इसी वजह से मैंने ये गिलास लिए हैं। और इधर आरोही भी शैतानियाँ दे रही हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आरोही जो है ना कुर्सी गिरा रही हैं। इसमें से एक कुर्सी ये निकालना चाहती थी, जो कि यहाँ पर रखी थी, नेल पॉलिश तो लगाना चाहती थी, तो इसी वजह से ये कुर्सी रखकर अलमारी से उतारेंगे। तो आरोही आज स्कूल नहीं गई हैं, नहीं गई हैं इस वजह से, क्योंकि मेहमान थे घर पर और ख़ासकर इनकी मामी थी, मामा। तो आरोही बोल रही हैं कि नानी घर पर चलो मम्मी, तो हमको भी ले जाना चाहती हैं और अपने आप भी जाना चाहती हैं। तो हमें तो अभी है ना कि जाना नहीं है, टाइम भी नहीं है। और वैसे भी आरोही के पापा मना कर देते हैं, अगर उनसे पूछो फिर भी वो मना कर देते हैं कि हम साथ में लेकर चलेंगे और साथ में ही लेकर आएंगे। तो बहुत दिनों से हम रुकना चाहते हैं मायके में, कि अपनी मम्मी के पास में 2-4 दिन के लिए रुक जाएं, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम रुक जाएं। आरोही के पापा रुकने ही नहीं देते। अभी रक्षाबंधन पर ही हम रुकना चाहते थे, लेकिन जो है ना कि आरोही के पापा ने नहीं रुकने दिया, कि नहीं रुकना है। क्योंकि ये इस वजह से नहीं रुकने देते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जो है ना कि कपड़े वपड़े भी ये नहीं धुल पाते हैं पैर की वजह से। और इनका जो पैर है ये एक दर्द करता रहता है, जिस पैर में चोट लगी है, तो उसमें मालिश आलिश भी करनी होती है। काफ़ी दिक्कत हो जाती है पैर की वजह से। तो दुकान पर तो जैसे बैठ लेते हैं, वहाँ के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जो खेती पाती के काम है ज़्यादातर वो भी नहीं कर पाते हैं पैर की वजह से। तो दिक्कत इन्हें हो जाती है और देरी एरी भी हो जाती है खाना ना बनाने की। तो इसी वजह से ये नहीं रुकने देते हैं, कहते हैं कि फिर जो है ना कि हमारे काम भी जो है ना कि देरी से होंगे। तो फिर हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। और जो है ना कि आरोही बार बार बोल रही थी कि मम्मा चलो चलो, तो भाभी भी बोल रही थी कि चलो, भैया भी बोल रहे थे कि चलो। लेकिन फिर मैंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, फिर आएंगे कभी, क्योंकि अब तो आना जाना तो लगा ही रहता है। रुक ज़रूर नहीं पाते हैं, लेकिन आना जाना तो लगा ही रहता है, बराबर से आते जाते रहते हैं। और वैसे तो आरोही को भेज दें, लेकिन आरोही जो है ना कि घर पर ही नहीं रुकती हैं, तो वहाँ पर क्या रुकेंगी नानी के घर। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि रुक जाते हैं नानी के घर पर, लेकिन आरोही नहीं रुक पाएंगी, क्योंकि जो बच्चे घर पर नहीं रुक पाते हैं घंटे 1.5 घंटे, वो जो है ना कि और कहीं पर क्या रुकेंगे। तो ये तो आरोही अगर घंटे भर हम ना मिले, तो आरोही जो है ना कि रोना शुरू कर देती हैं कि मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। तो इसी वजह से हम आरोही को नहीं भेजेंगे। तो इधर थोड़े बहुत जो हमारे काम हैं तब तक हम कर लेते हैं। और अभी जो है ना कि जा भी नहीं रहे हैं, ये लोग तैयार ही हो रहे हैं। तो जो हमारे गांव में एक जो लोग दीदी हैं, वहाँ पर गई हैं हमारी भाभी जी, तो वहाँ पर भी गई हैं। क्योंकि जब आते हैं, कोई भी आए तो सभी जगह पर हो लेता है कि कोई ये ना बोल पाए कि हमारे घर नहीं आए थे। तो सभी जगह पर जाना ज़रूरी हो जाता है। और इधर ये आज के ही कपड़े हैं, तो कल के तो मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं। तो जो भी वहाँ पर दावत में गए थे, पहने थे कपड़े, आते टाइम जाते टाइम, तो वो सारे कपड़े मैंने कल ही धुल के डाल दिए थे। धूप धूप भी थी तो अच्छे से सूख गए थे। और अभी आरोही के पापा के कपड़े केवल रह गए हैं, आरोही के भी मैंने धुल दिए थे। तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े धुल देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप जो है ना कि वीडियो की एडिटिंग लैपटॉप से करती हो। तो जी दीदी, बिल्कुल नहीं, हम तो फ़ोन से ही करते हैं, क्योंकि आरोही के पापा उससे काम करते हैं अपना। क्योंकि हमारा है जनसेवा केंद्र, तो कई बार मैंने आप सभी से बोला है कि दिखाएंगे दुकान, कि कहाँ पर है, कैसी दुकान है, तो मौका ही नहीं मिल पाया है। अब की बार हम गए भी नहीं हैं उस तरफ, तो वैसे हम दिखा देते, लेकिन जब भी हम जाएंगे उस तरफ तो हम आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे अपनी दुकान। तो जो दुकान का काम रहता है वही सारा काम लैपटॉप से करते हैं। और इतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं है कि वीडियो की एडिटिंग करें। और बस हम तो जो है ना कि फ़ोन से ही एडिटिंग करते हैं, फ़ोन से ही वॉइस ओवर करते हैं। और हमारे पास अभी माइक भी नहीं है, ऐसे ही फ़ोन से ही करते हैं। तो और वैसे जो है ना कि कुछ थोड़ा बहुत अगर काम होता है वो हम हाँ करवा लेते हैं। जैसे कि कोई अगर ज़रूरी काम होता है तो लैपटॉप से हमारा हो जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़ोन में वो चीज़ें नहीं आती हैं अच्छे से, और लैपटॉप में अच्छे से आ जाती हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं करते हैं। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं।
तो इसी तरह आप सब बताते रहिए, और जो भी अगर हमसे ब्लॉग में गलती हो जाए वो भी आप सभी बता सकते हैं, और अपनी बात जो है ना कि दिल खोल कर हमसे बोल सकते हैं। जो भी आप सभी को पूछना हो या बोलना हो बोल सकते हैं, बिल्कुल भी हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बात आप सभी को पूछनी है वो बोल सकते हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप जो है ना कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपने बुआ के लड़के के साथ में शादी कैसे कर ली है। तो आप वो दीदी जी सोच रही थी कि आप मुस्लिम हो और आपने धर्म बदल दिया है, तो इसी वजह से आप बोल रही हो कि बुआ के लड़के के साथ में शादी कर ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं। जैसे है ना कि हमारे तरफ बुआ के लड़के के साथ में शादी हो जाती है, इन लोगों को उचित माना जाता है, उचित रिश्ता माना जाता है, पद उनका ऊंचा होता है। तो हमारे इधर बरा शादी की जाती है, तो बुआ के लड़के के साथ में शादी हो जाती है, और जो है ना कि दीदी के देवर के साथ में शादी हो जाती है। तो उन दीदी ने हमसे यही बात पूछी थी कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, और नाम भी थोड़ा सा हमारा जो शबनम है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग, समझ नहीं पाते हैं कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था, और बहुत से लोग ऐसे भी पूछने लगते हैं, जो लोग होते हैं पूछने लगते हैं। तो हम हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं। और इधर हमारी जा रही हैं भाभी, तो तैयार हो गई हैं, सभी तैयारियां हो गई हैं, तो ये लोग अब जाएंगे घर। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।